हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये ऑलरेडी हमने बना दिया है। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आते रहेगा, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दिए गया, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 246 पे दिया गया है। नॉर्मल सम है, एज यूजुअल आपको रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये सब में आपका जो आंसर पार्ट है थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन में थोड़ा सा गड़बड़ की है। तो आपका जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है इसी के नीचे, वो आंसर हमारे आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है। वो सम के टाइम बताऊंगा मैं आपको। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्टनर हैं, सीता है, गीता है। उनका रेशियो दिया गया है 4:1, यानी 4/5 और 1/5। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 20। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 20 की। लाइबिलिटी, एसेट्स, ठीक है। पहले टिक मार्क कर लेते हैं। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर एंड बैंक लोन बोथ आर लाइबिलिटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, डेटर, आरडीटी को अलग करना है। स्टॉक तक आपका क्या है, आपका एसेट्स है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहां तक तो हो गया। आरडीटी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपका इनकम होता है। तो डेटर का अमाउंट 48,000 लेंगे और आरडीटी का अमाउंट 3,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे और ये 45,000 को कैंसिल कर देते हैं। स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड यानी कैश अकाउंट बनेगा, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक नई एंट्री है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका पार्टनर्स का ही होता है। जैसे पीएनएल कभी कभी आ जाता है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। तो पीएनएल यावे या सस्पेंस करके आवे एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी पार्टनर्स का है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा। मगर आपको डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि एसेट्स हमेशा बोलता हूँ, एसेट्स क्या आपका डेबिट है, लाइबिलिटीज क्या आपका क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे सब जगह क्रेडिट लिखा है और एसेट में सब जगह मैंने डेबिट लिखा है। हाँ, ये आरडीटी के लिए क्रेडिट लिखा है क्योंकि ये इनकम है और ये यहाँ पे लेस हो रहा है, ठीक है। तो एसेट्स बोले तो डेबिट और लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएनएल अगर एसेट्स में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। सीता गीता में हम 4:1 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट करने से पहले एडजस्टमेंट की जनरलिटी बताई थी मैंने, याद देख लो। ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा साथ में रखो और इसको याद कर लें। दो ही एंट्री है, एसेट्स के ऊपर और लाइबिलिटीज के ऊपर। एसेट सोल्ड या एसेट टेकन ओवर पार्टनर, लाइबिलिटीज पेड या लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। एक और एक्स्ट्रा आता अगर पार्टनर्स लोन दिया होता तो, वो हर सब में है ही नहीं, तो वो फिलहाल कंसिडर नहीं करते। तो ये 4 एंट्री पे आपको पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट करने हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 78 एंड 22,000। तो सीता ने प्लांट भी लिया और स्टॉक भी लिया। टिक मार्क कर लेते हैं। टिक मार्क करने से फायदा होता है कि कोई एसेट बच नहीं जावे, कोई लायबिलिटी बच नहीं जावे, कुछ बचाना नहीं है, सब खत्म करके जाना है, क्योंकि डिसोल्यूशन यानी कंपनी बंद कर रहे हैं। तो टिक मार्क करना बहुत जरूरी है। अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको बेचते वक्त 78 और 22 का ही एंट्री पास करनी है। और ये एसेट सीता लेके जा रही है, यानी पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये नंबर 2 वाली एंट्री बनी। तो सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर है डेटर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो डेटर जो 48,000 है, ये रियलाइज हो रहा है 90%, यानी 10% मिलने वाला नहीं है, तो आपको 10% माइनस करके लेना है। 4,800 आप माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा वो कंसिडर करना है। वो रियलाइज हो रहा है, यानी पैसा आ रहा है। ट्रेडमार्क भी रियलाइज हो रहा है और गुडविल भी रियलाइज हो रहा है। गुडविल तो अनरिकॉर्डेड एसेट से, वो यहाँ नहीं दिखेगा, मगर डेटर और ट्रेडमार्क तो दिख रहे हैं, तो दोनों को टिक मार्क कर लेते हैं।
डेटर को 48 पे टिक मार्क कर लेते हैं, ट्रेडमार्क को 8000 पे टिक मार्क कर लेते हैं। यानी ट्रीटमेंट हो गया, रखा नहीं गया, या बेच दिया गया है या पार्टनर्स लेके गए। हमें सिर्फ ये देखना है कुछ बचना नहीं चाहिए, सब खत्म होना चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 4500 वाज सोल्ड फॉर 1500। एक ऐसा एसेट जो यहाँ लिखना आप भूल गए, ठीक है, एसेट तो एसेट ही है ना, उसकी कीमत 4.5 है, बहुत अच्छी बात है, मगर आप उसको बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? उसको 1500 में, यानी कंपनी को 1500 ही मिल रहा है, 4.5 से कोई लेना देना नहीं, भले लाख रुपया हो, हमें हाथ में पैसा कितना रहा? 1500। तो हमें 1500 की एंट्री पास करनी है। एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये सब में कैश है तो कैश टू रियलाइजेशन की एंट्री पास करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, नंबर 2 और नंबर 3 को मिक्स करके पास करूंगा, कंबाइन करके पास करूंगा। और नंबर 3 में आपको 4.5 नहीं लिखना है, अपनों को सिर्फ 1500 लिखना है, ठीक है। फिर नंबर 4 बोलता है कि 1000 डिस्काउंट बाय अलाउड बाय क्रेडिटर व्हाइल पेइंग देयर क्लेम, यानी क्रेडिटर से जो आपने उधार लिया था 35,000 का, वो सामने से बोल रहा है कि मैं 1000 रुपया मैं आपका माफ करता हूं। तो इसका मतलब है जब आप क्रेडिटर पेमेंट करोगे तो आप 34,000 पेमेंट करोगे। तो क्रेडिटर को टिक मार्क कर लेते हैं, यानी इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। फिर पांचवा एडजस्टमेंट बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, एनी और लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, पेमेंट करना ही है। तो जैसे क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों ही लाइबिलिटी है, दोनों को पेमेंट करना है, यानी लाइबिलिटी पेड या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। लाइबिलिटी क्रेडिटर, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रेडिटर थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंस है, दोनों ही पेड करना है। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको भी हम कंबाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब पूरा सम खत्म हो गया। अब पूरा सम खत्म होने के बाद तो हमें ये देखना है कोई एसेट्स और कोई लायबिलिटी बच तो नहीं गई। अगर यहाँ देखें आप, बैंक लोन, ये लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, टिक मार्क नहीं, यानी कोई इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया है, तो क्या करें? तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। फिर उसी तरह से अगर मैं एसेट्स में देखता हूं तो मेरे फर्नीचर के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, यानी ये भी मेरे लिए क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब करें क्या? और एक चीज है, बच्चे लोग बोलते सर आरडीटी, अरे आरडीटी के बारे में कोई टिक मार्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरडीटी ऑलरेडी इनकम है हमारा, प्रीवियस ईयर हमने रिजर्व करके रखा था, तो उसका कोई ट्रीटमेंट सेकंड इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको कंसीडर नहीं करते हम लोग, ठीक है। और जो अकाउंट बना है उसको भी कंसीडर नहीं करते, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बारे में हेडेक नहीं। हमारा जहां जहां रियलाइजेशन लिखा है हमने उसको देखना है हमें। तो फर्नीचर के बारे में कोई डिटेल नहीं है और बैंक लोन के बारे में भी कोई डिटेल नहीं है, और कंपनी बंद करके जा रहे हैं हम लोग, तो फर्नीचर छोड़ के जाएंगे ऐसे ही? नहीं। और बैंक से लोन लिया था तो बैंक वाला छोड़ देगा आपको? नहीं। तो हमारा एक रूल है, फंडा है, बेसिक है, हर सब में बताता हूँ, वापिस से बता रहा हूँ क्या रूल है वो हमारा। ऑल द एसेट हैज टू बी सोल्ड एंड ऑल द लायबिलिटी हैज टू बी पेड, यानी सारे एसेट को आप बेच दें और सारी लायबिलिटी को आप पेड कर दें। अगर इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो बैंक लोन के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है और फर्नीचर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक लोन को पेड करना पड़ेगा और फर्नीचर को सोल्ड करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चन में जो आपको यहाँ आंसर दिया है वो मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? ये फर्नीचर की वजह से, क्योंकि रेजोल्यूशन का रूल यही है, ऑल द एसेट हैज टू बी सोल्ड एंड ऑल द लायबिलिटी हैज टू बी पेड। तो इस वजह से आपका जो सोल्यूशन का आंसर है और हमारा आंसर डिफर करेगा। तो अब क्या करें? अभी आपको क्या करना है? बैंक लोन को पेड करना है, लायबिलिटी पेड, ये वाली रूल अप्लाई करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब है जब मैं लायबिलिटी यानी क्रेडिटर पेड करूंगा, जब मैं ये चौथा नंबर क्रेडिटर को पेड करूंगा, पांचवा नंबर रिलेशन एक्सपेंस पेड करूंगा, तो उसी के साथ में बैंक लोन को भी पेड कर दूंगा, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और अमाउंट कौन सा लेना है? बुक वैल्यू, यानी 15,000 का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 4, 5 और बैंक लोन कंबाइन करेंगे। उसी तरह से फर्नीचर को आप क्या करोगे? सोल्ड करोगे। एसेट सोल्ड नंबर 1, कैश टू रियलाइजेशन। तो ऑलरेडी हमने नंबर 2 वाली एडजस्टमेंट पास किए थे, नंबर 2 और 3 क्या किए थे? हमने कंबाइन किए थे, क्योंकि ये नंबर 2 और 3 एसेट्स ही है और सोल्ड हो रहा है और पैसा आ रहा है। तो उसी तरह से फर्नीचर को आप सोल्ड कर दोगे तो फर्नीचर को भी मैं नंबर 2, 3 में ऐड कर दूंगा। और वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग? ये 14,000 बुक वैल्यू, क्योंकि कोई डिटेल दिया नहीं है तो आपको बुक वैल्यू ही कंसीडर करना है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग हमारे सम की तरफ। फॉर्मेट देख ले, इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। तो पोस्टिंग शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड चलते हैं। लाइबिलिटी साइड में आप देखिए पहली एंट्री क्या है? कैपिटल।
तो कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 40,000 सीता और गीता। फिर लाइबिलिटीज दिया हुआ है क्रेडिटर और बैंक लोन, तो ये आपकी लाइबिलिटीज है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हेडिंग क्या लिखना है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर बैंक लोन 35 15 और टोटल बाहर आ गया 50,000। लाइबिलिटी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में आपको पूरे एसेट एक साथ लिखने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड कैश और बैंक छोड़ने के बाद, ठीक है, और आरडीडी भी छोड़ना है। तो सारे एसेट ले लेते हैं, हेडिंग याद रखें, टू सन्ड्री एसेट्स फर्नीचर प्लांट ट्रेडमार्क डेटर स्टॉक। डेटर हमने इनर कॉलम वाला लिया है 48,000 वाला, उसके ऊपर आप ध्यान दें और फिर टोटल करेंगे, इसका टोटल आया 1,65,000। फिर डेटर के नीचे आरडीडी भी थी बाकी थी, तो आरडीडी क्या बोला था मैंने, क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय आरडीडी अकाउंट 3,000। अच्छा बच्चों, भोजन आरडीडी लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, बोथ आर डिफरेंट। लाइबिलिटी इज योर लोन, ये हमें पेड करना है। आरडीडी इज योर इनकम, हमने प्रीवियस ईयर इस साल के नुकसान के लिए रिजर्व करके रखा था, और इस साल तो कंपनी ही बंद हो गई, तो नुकसान का सवाल ही नहीं उठता है, और वो रिजर्व हमारे पास ही पड़ा रहा, यानी वो इनकम है, ठीक है। तो इसको अलग से आपको एंट्री पास करनी है, लाइबिलिटी के नीचे लिखना नहीं है। अब आरडीडी हो गई, तो आरडीडी के नीचे फिर हमारा कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड यानी कैश बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड लिखते हैं 10,000। फिर उसके नीचे लास्ट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मैंने क्या बोला था, इसको पार्टनर्स को बांटना है, डेबिट में दिया एसेट्स में दिया, इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। उनका रेशियो क्या था बच्चों, 4:1 में मैंने ये अमाउंट 8,000 को बांट दिया है। तो 8,000 को 4:1 में बांटे 6,400 और 1,600। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 था हमारा प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 और 22,000। तो सीता प्लांट और स्टॉक लेके जा रही हैं, डेबिट द रिसीवर, यानी यहाँ पे आप डेबिट साइड लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का नेम यानी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप एसेट्स लिखें, प्लांट एंड स्टॉक लिखें, दोनों ही वे राइट है आपका, इट डिपेंड ऑन यू, तो बेटर यू राइट एसेट्स ओनली। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सीता कैपिटल, ठीक है, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, यहाँ रियलाइजेशन लिखना है, यहाँ सीता कैपिटल। और फिर अब बाइफिकेशन हम यहाँ बताएंगे, क्या क्या लिखेंगे, सीता प्लांट और स्टॉक 78 और 22,000 दोनों प्लस करें, कितना है टोटल बच्चों, 1,00,000 रुपया। और ये 1,00,000 रुपया आप डायरेक्टली सीता कॉलम में यहाँ लिख देंगे और गीता में डैश मार दे। तो इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 2, मैंने बोला था कंबाइन करना है, 2 और 3 कंबाइन करना है। 2 में क्या क्या था, डेटर ट्रेडमार्क गुडविल, और 3 में क्या था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और उसी के साथ मैंने फर्नीचर भी कंबाइन करने बोला था, क्योंकि फर्नीचर के बारे में कोई डिटेल है ही नहीं, तो वो भी हम बेचेंगे। यानी एसेट रियलाइज हो रहा है तो पैसा कैश बैंक में पैसा आएगा, यहाँ डेबिट साइड लिखना है आपको, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में खाली एसेट्स लिखें। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नेम, ठीक है, यहाँ रियलाइजेशन लिखा है, यहाँ पे कैश अकाउंट। और यहाँ पे आप सारे वो डिटेल बता दें एसेट्स के, ठीक है, डेटर ट्रेडमार्क गुडविल अनरिकॉर्डेड एसेट फर्नीचर। डेटर उन्होंने क्या बोला था आपको कि आपको कम करके लेना है, 90% ही कंसीडर करना है, यानी 10% हटा देना है। तो मैंने 48,000 पे 10% माइनस किया, यानी 4,800 माइनस किया, तो ये आया 43,200। फिर नीचे एडजस्टमेंट में ट्रेडमार्क की वैल्यू 5,000 दी गई थी, गुडविल 27,000, अनरिकॉर्डेड एसेट 4.5 और 1.5 बताया था, तो 4.5 कीमत थी, मगर हमारे पास कैश आया था 1,500, तो आपको 1,500 लिखना है, 4,500 नहीं लिखना है। फिर फर्नीचर, इसके बारे में कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था ये बेचारे के बारे में, तो ये बेचारे को छोड़ के नहीं जाने का कंपनी में, इसको भी ट्रीटमेंट करना है, यानी इसको भी क्या करना है, आपको बेच देना है। तो यहाँ पे मैंने ये 14,000 इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से आप पूरा प्लस करें तो टोटल आया 90,700, यानी एसेट बेचने के बाद मेरे हाथ में आ रहा है 90,700, यानी कैश कितना है 90,700। तो कैश अकाउंट में अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 90,700, पूरा डिटेल कैश अकाउंट में बताने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ। इसको भी मैंने कंबाइन करने बोला था 4 और 5 को। उसमें लाइबिलिटी पेमेंट का इंफॉर्मेशन है, लाइबिलिटी पेड कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, यानी कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा।
और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा फिर, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां सिर्फ आपको लाइबिलिटीज बताना है, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सारे डिटेल हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पूरा डिटेल लिख लेते हैं। क्रेडिटर है, बैंक लोन है और रियलाइजेशन एक्सपेंस है। क्रेडिटर उसने बोला था कि भाई मैं 1000 रुपया माफ कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको 35,000 ये वाला फिगर था, तो इसमें 1000 रुपया माफ कर दिया है, यानी कितना देंगे 34। फिर बैंक लोन के बारे में कोई डिटेल था ही नहीं, तो आपको तो पेमेंट तो करना ही है, तो पेमेंट आपको बुक वैल्यू करना है, यानी क्वेश्चन में 15,000 दिया था तो 15,000 आप पेमेंट कर दोगे। और फिर एडजस्टमेंट में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,500 दिया था, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब तीनों को प्लस किया तो टोटल कितना है बच्चों, 52,500। ये आपको पेमेंट करना है 52,500, तो आप ये वाला फिगर कैश अकाउंट में ये साइड लिखेंगे 52,500। तो अब हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हमारा लास्ट स्टेप है क्लोज द अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन बंद करेंगे। तो रियलाइजेशन का आपका क्रेडिट का टोटल है बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे 2,43,700। दोनों साइड लिख दिया आपने। इसको आपको डेबिट के साइड से क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका आंसर आता है 26,200। तो ये आंसर को हम प्रॉफिट बोलेंगे और ये आंसर जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल में, अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है। तो पहले आप 26,200 क्या करेंगे, आप 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ बता देंगे। ठीक है, रेशियो बाइफिकेशन पहले भी बताया था, देखो वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लो क्या किया मैंने। पहले 26,200 को टोटल रेशियो से डिवाइड किया। टोटल रेशियो क्या है, 4+1 5, तो 26,200 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आया 5,240। इस आंसर को दोनों के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5240 को मल्टीप्लाई बाय 4, 20,960, और गीता का रेशियो था 1, यानी 5,240 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5240 ही रहा। तो यहां लिख लेते हैं 20,960 एंड 5240, और ये फिगर आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्या हेडिंग देना है आपको, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दे प्रॉफिट है 20,960 और 5,240। तो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे। पहला सीता देख लेते हैं। सीता का क्रेडिट बड़ा है 1,10,960, दोनों साइड लिख दिया। इस क्रेडिट के टोटल्स को डेबिट का टोटल 1,06,400 से माइनस करना है, तो आपका आंसर आया 4560। और ये आंसर कहां जाने वाला है, कैश अकाउंट में, तो यहाँ पे हमने कैश लिखना है और कैश अकाउंट में अपोजिट साइड। ठीक है, वर्ड याद रखें अपोजिट। तो बाद में ट्रांसफर करते हैं, पहले काम करते हैं गीता को भी अकाउंट बंद कर लेते हैं। और गीता का भी आपका क्रेडिट बड़ा है 45,240, दोनों साइड लिख लेते हैं। इसको 1600 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आया 43,640। तो सीता और गीता का बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। सीता का कितना था 4560, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय सीता कैपिटल 4560, और गीता का कैपिटल कितना था 43,640, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय गीता कैपिटल अकाउंट 43,640। तो हमने सारे पोस्टिंग अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो लास्ट स्टेप है हमारा कैश अकाउंट क्या करना है, आपको टैली करना है। तो दोनों साइड आपका टैली फिगर आता है 1,07,000 से आपका सम क्या होता है, टैली। तो ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, बिकॉज मैंने रीजन बताया, उन्होंने ये फर्नीचर कंसिडर नहीं किया है। फर्नीचर कंसीडर करना ही पड़ेगा क्योंकि डिसोल्यूशन का रूल है, ऑल द एसेट हैज टू बी सोल्ड एंड ऑल द लायबिलिटी हैज टू बी पेड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। होप सो देयर विल नो डाउट, इंशाल्लाह जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे और उसका वीडियो शो करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू।